हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, और जिसमें आज हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स गिवन है। शो दैट ए आई प्लस बी ए, ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू दी पावर एन इंटू आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। राइट, कौन नहीं जानता आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, सभी जानते हैं। सो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है, 2/2, एंड हेयर n बिलोंग्स टू n। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि हमें इसको यहाँ पर किससे सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर PMI से सॉल्व करना है। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर n। ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो आपको याद होगा इसमें क्या होते थे, कुछ स्टेप्स होते थे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होती है हम उसको Pn कंसीडर कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन बी Pn, ये मैंने इसको क्या किया है, Pn कंसीडर कर लिया है। ओके, अब उसके बाद आपको याद है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले n की जगह 1 रखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, और हम चेक करेंगे कि LHS RHS के इक्वल है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद n की जगह k रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, n की जगह k+1 रखेंगे। उसके बाद LHS कंसीडर करेंगे k+1 का, और हम RHS लेकर आएंगे। ठीक है, सो देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मैंने n की जगह 1 रखा, तो देखिए ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर राइट साइड में रखेंगे ए रेज टू दी पावर 1 इंटू आई प्लस 1a 1 माइनस 1 बी ए। सो दिस विल बी सेम, ए आई प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ए आई प्लस ए रेज टू दी पावर 0। किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका आंसर क्या होता है, 1। सो ए आई प्लस बी ए, एंड यू कैन सी दैट LHS इक्वल्स टू RHS। So it is true for n equals to 1। तो n की वैल्यू 1 के लिए ये ट्रू है। उसके बाद अब हम क्या करते थे, अब उसके बाद हम n की जगह 1 रखते थे, k रखते थे, है ना। सो एज्यूम दैट pk इज ट्रू। pk क्या है, ट्रू है, राइट, pk इज ट्रू। सो अब n की जगह k रखो, ये हमने k रखा pk। सो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर k इज इक्वल्स टू, इसमें भी रखें, सिर्फ n की जगह आपको क्या सब्सिट्यूट कर देना है, k सब्सिट्यूट कर देना है, a रेज टू दी पावर k इंटू आई प्लस k माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है सर, इस मैट्रिक्स का क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, अभी यूज़ करेंगे, अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की जगह 1 रखते हैं, और इसको यहाँ पर देखते हैं क्या LHS RHS के इक्वल है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में हम n की जगह 1 क्या रख देते हैं, k रख देते हैं, और हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर n की जगह पर 1 रखने पर ये ट्रू हो गया, तो n की जगह अगर हम k रखेंगे तो उससे भी क्या आएगा, उससे भी वो ट्रू आएगा। अब उसके बाद अब हमें क्या प्रूफ करना होता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, pk+1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें ये प्रूफ करना है कि pk+1 है जो, वो भी क्या है, वो भी ट्रू है। तो हम क्या रखेंगे, n की जगह अब k+1 रखेंगे। अब हमें क्या करना है, n की जगह k+1 रखना है, तो यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, pk+1 रखो, n की जगह k+1 रखो। देखो इसमें रखेंगे आप ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर k+1, यही आएगा, देखो, ठीक है ना, ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर n की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ n की जगह सब्सिट्यूट कर देना है k+1। अब राइट साइड में रखते हैं, सो ए रेज टू दी पावर k+1 इंटू आई, यहाँ पर रखा है n की जगह, इसमें भी सब्सिट्यूट करो। सो k+1 ए रेज टू दी पावर k+1 माइनस 1 इंटू बी ए। देखो ये -1 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। ये LHS है k+1 का, और ये RHS है, तो हम LHS को कंसीडर करेंगे और RHS को लेकर आएंगे। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो LHS हम कंसीडर करें, LHS ऑफ pk+1, और हम RHS को लेकर आएंगे। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर k+1, ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर k+1।
सो क्या हम इसे देखो इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर जैसे होता है ना 2 रेज टू दी पावर, अगर क्या लिखा हुआ है 2 + 3 लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो सकती हैं, तो पावर प्लस थी तो हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। क्लियर? यस सर क्लियर। आप देखो उसके बाद अब क्या, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बस पावर्स ऐड हो सकती हैं, डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर नंबर है इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर के की वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या है इसकी वैल्यू, ए रेज टू दी पावर के, ये देखिए ये हमें गिवन है यहाँ पर पी के से, ए रेज टू दी पावर के इंटू आई प्लस प्लस के ए के -1 के ए के -1 इंटू बी ए, और साथ में ये तो सेम ही रहेगा ए आई प्लस बी ए, ये सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो आप पहले यहाँ तक नोट कर लें और फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ए आई ए रेज टू दी पावर के इंटू आई को ए आई से करो, तो ए रेज टू दी पावर के इंटू ए होगा, तो क्या आएगा ए रेज टू दी पावर के +1। देखो बेस सेम है, इन दोनों के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस इसको हम इससे भी करते हैं, तो ए के बी ए आई, ए के बी ए आई है ना, बी ए आई, फिर उसके बाद प्लस, अब इसको भी इन दोनों से करते हैं है ना, तो के ए के -1 बी ए, ये इसमें क्या है ए आई, तो ए आई है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, और आई बाद में इंसर्ट कर देते हैं, और लास्ट में क्या है प्लस। अब इसको इससे भी करो बी ए से, तो के ए के -1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपको याद होगा आई स्क्वायर का मतलब क्या है, आई इंटू आई। तो अगर हम कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। आप इसको कितनी भी बारी मल्टीप्लाई कर लो, आई क्यूब निकाल लो, आई रेज टू दी पावर 4 निकाल लो, हमेशा क्या आएगा, आंसर आई आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर रीड की है, ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए। सो ये क्या है, ये अगर आप ए को आई से मल्टीप्लाई करें या आई को ए से मल्टीप्लाई करें, हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान से सुने, अगर सपोज करो 1 0 0 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 2 3 4 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ये ए है ये आई है, तो आई ए इक्वल्स टू में क्या आएगा, यही सेम आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप चेक कर लें, या फिर ए को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आएगा, तब भी ए आएगा। ठीक है ना, वैसे कॉम्यूटेटिव यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, दोनों इक्वल नहीं होते, लेकिन ए आई जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर सेम होता है। तो आई को बी से करो, आई को ए से करो, आई को सी से करो, आई को डी से मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आएगा, ए बी सी डी, वो उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके सो ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। सो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यूज रखेंगे, और साथ की साथ देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें ए स्क्वायर की भी वैल्यू रखनी है। सो ए स्क्वायर क्या है, ए हमें गिवन है, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा, तो ए है यहाँ पर 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। पता है ना आपको मल्टीप्लाई, हाँ सर इतना तो पता है सर, ऐसे मत बोलो, हाँ ठीक है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने बोला है अभी तक, नहीं ना, हाँ सर नहीं बोला। तो देखो फिर क्या करोगे, इसका कॉलम, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, है ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, देखो 0 को 1 से 0 को 0 आएगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो तो ये भी 0 आ गया, है ना, फर्स्ट को इससे किया 0 आ गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, ये भी 0 आ गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, ये भी 0। सर इसका आंसर 0 मैट्रिक्स आ गई, हाँ तो ये 0 मैट्रिक्स आ गई, है ना, तो 0 मैट्रिक्स आ गई है, तो आप देख सकते हो। सो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ओके सो देखिए इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या आ रहा है, ए के, और आगे सॉल्व करते हैं, ए के +1 आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर की जगह आई रख देते हैं, ठीक है, प्लस ए के
ए आई की जगह हम क्या रखेंगे, ए आई की जगह ए रख देते हैं, तो बी ए प्लस प्लस ये के, ये -1 से +1 कैंसिल, के ए के बी ए आई यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब देखो ये 0 है, इसकी जगह में क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना, 0। सो अब क्या है, अब देखो ये तो सेम रहने दो, ए के +1 इंटू आई, है ना, हमें ये लाना है ना, देखो ए के +1 इंटू आई, ये तो आ गया फर्स्ट, है ना। उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद हमें ये लाना है ए के बी ए, तो देखो ए के बी ए इसमें से कॉमन आ रहा है, ए के बी ए, तो ये तो कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचा, 1 बचा, और इसमें क्या बचा है के, सो के +1 ए के बी ए। देखो ए रेज़ टू दी पावर के बी ए इसमें भी है, ए रेज़ टू दी पावर के बी ए इसमें भी है, तो इसमें बचा के, इसमें बचा 1, तो 1 + के लिखो या के +1 लिखो, सेम ही है ना। सो आप देख सकते हो ये इसके इक्वल आ गया, है ना, ये सेम आ गया। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये लो, ये हमारा RHS आ गया, के +1 का क्या आ गया, RHS आ गया, हो गया प्रूफ। सो अब हम क्या लिखेंगे, सो वी कैन सी दैट पी के +1 इज ऑल्सो ट्रू। और ये पी के +1 ट्रू कब हो पाया, when पी के +1 इज ऑल्सो ट्रू whenever पी के इज ट्रू। जब हमने ये एज्यूम किया ना कि पी के क्या है, वो भी ट्रू है ना, एन की जगह हमने क्या रखा था, के रखा था, उसको हमने ट्रू माना है, तभी तो ये प्रूफ हो पाया। सर कैसे, क्योंकि देखो बेटा हमने उसमें उसका यूज़ किया है, इसकी वैल्यू का यूज़ किया था ना, पी के जहाँ पर के रखा था, तो उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसलिए हम कहते हैं whenever पी के इज ट्रू। हैंस बाय पी एम आई it is true for all n belongs to natural number या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बताओ आ गया समझ, इस तरीके से हमें करना है। इजी है क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले n की जगह 1 रखना है, फिर क्या रखना है, n की जगह k रखना है, फिर क्या रखना है, n की जगह k +1 रखना है। उसके बाद LHS लो और RHS लेकर आ जाओ। ठीक है ना। अभी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, तो वो आप अपने आप से पहले ट्राई करो और उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और इसमें गिवन है इफ़ A इक्वल्स टू 1 1 1, मैट्रिक्स के सारे मेंबर सेम ही है, प्रूव दैट AN इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स के भी सारे मेंबर सेम है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें इसको भी किससे करना है, इसको भी हमें PMI की हेल्प से ही करना है। तो कहते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर क्या करोगे, n की जगह 1 रखेंगे, है ना, n की जगह 1 रखें। सो n की जगह हम 1 रखते हैं और देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, सो a रेज़ टू दी पावर 1 इक्वल्स टू, इसमें रखेंगे 3 रेज़ टू दी पावर 1 -1, 3 रेज़ टू दी पावर 1 -1, 3 रेज़ टू दी पावर 1 -1, 3 रेज़ टू दी पावर 1 -1। सर आप ये 9 टाइम्स लिखोगे, नहीं सेम ही है ना। सो मैं बार बार क्यों लिखूं, ठीक है सर। सो 3 रेज़ टू दी पावर 1 -1 का मतलब क्या है, 0, और 3 रेज़ टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। किसी की पावर 0, आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है सर। सर अगर विनोद की पावर 0 है तो उसका आंसर वो भी बेटा 1 आएगा, है ना, बस होल पावर होनी चाहिए 0। तो ये लो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, सो देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू 1 के लिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। देख लो, चेक करो, ये देखो ए में यही गिवन है और ये यहाँ पर भी आ गया। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें n की जगह k रखना होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, n की जगह k रखो। सो एज्यूम दैट पी के इज़ ट्रू। अब जब हम n की जगह k रख रहे हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, ट्रू है। सो अगर हमने इसको एज्यूम किया है अभी, ठीक है, n की जगह हम 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो a रेज़ टू दी पावर k इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू दी पावर k -1, 3 रेज़ टू दी पावर k -1, 3 रेज़ टू दी पावर k -1। सर इसे भी बार बार लिखोगे, नहीं, ये लो, ठीक है, ये लिख दिया हमने सेम। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद n की जगह k +1 रखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में n की जगह 1 रखो, फिर k हमने कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk +1 is also true। pk +1 is also true। सो रखते हैं k +1 रखते हैं, है ना। सो रखें, इसमें रखोगे a रेज़ टू दी पावर k +1 इज इक्वल्स टू, इसमें रखो 3 रेज़ टू दी पावर k +1 -1। सर ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो ये लो
3 रेज़ टू दी पावर के लिख दूँ मैं डायरेक्ट? हाँ सर लिख दो। इसमें भी देखो 3 रेज़ टू दी पावर के, सभी में सेम आएगा, ठीक है ना, तो ये सेम है, सारे लिख देना। अब उसके बाद तो हमने n की जगह 1 रख लिया, ट्रू आया, k रखा, कंसीडर कर लिया कि ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद k+1 हमने रखा और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS हम कंसीडर कर लेते हैं, LHS ऑफ pk+1, जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, a रेज़ टू दी पावर k+1, जो किसके इक्वल है, a रेज़ टू दी पावर k इंटू a रेज़ टू दी पावर 1। बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है ना। तो इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद a रेज़ टू दी पावर k की वैल्यू लिखो, तो a रेज़ टू दी पावर k की वैल्यू देखो क्या है, कहाँ है, a रेज़ टू दी पावर k की वैल्यू ये रही है ना। सो क्या आई है, ये लिख दो यहाँ पर 3 रेज़ टू दी पावर k-1, इसके सारे मेंबर यही है ना। सो ये लो। अब उसके बाद e क्या है, सो a हमें गिवन है 1 1 1 1 है ना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, अब मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसमें कॉलम और रो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि RHS के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो करते हैं, क्या मैं इसे रब कर दूँ, आपने नोट कर लिया, हाँ सर कर लिया, और सर नहीं भी किया तो हम अपने आप कर लेंगे, हाँ ठीक है ओके। देखो इसके आगे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आएगा, देखिए इसको हमने 1 से किया यही आएगा, इसको भी 1 से किया सेम, इसको भी 1 से किया तो सेम, तो क्या आ गया 3 रेज़ टू दी पावर k-1 प्लस 3 रेज़ टू दी पावर k-1 प्लस 3 रेज़ टू दी पावर k-1। अब ये मैंने अभी क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तब भी सेम आएगा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तब भी सेम आएगा, तो इसके सारे मेंबर ही यही आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है ना। सो क्या मैं बार बार लिखूँ, नहीं सर बिल्कुल मत लिखो, तो ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख दो, ठीक है। फिर तो अब देखो, अब इसमें क्या है 3 रेज़ टू दी पावर k+1 कॉमन लो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सो 1 + 1 + 1, और ये सेम सेम सारे सेम है ना, सेम सेम सेम। अब उसके बाद अब क्या करोगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस कर दो, ये कितना आएगा 3 आएगा ना, तो 3 आएगा, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या करोगे प्लस करोगे, है ना। तो करते हैं प्लस 3k-1 इंटू 3 है, तो ये +1 हो जाएगा, है ना, ये सारे सेम, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3 रेज़ टू दी पावर k, इसके सारे मेंबर क्या आ गए, इसके सारे मेंबर आ गए 3 रेज़ टू दी पावर k, 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 सर हम लिख लेंगे 3 रेज़ टू दी पावर k, 3 रेज़ टू दी पावर k, 3 रेज़ टू दी पावर k, यही आया, मैंने लिख दिया, क्या हो गया, ओके। मैं इतना तो लिख ही सकता हूँ आपके लिए, हाँ सर। तो देखो अब क्या आ गया, क्या आंसर, हाँ सर आ गया, देखो RHS में यही है ना 3 रेज़ टू दी पावर k, इसके सारे मेंबर क्या है 3 रेज़ टू दी पावर k है, आ गया। सो RHS के इक्वल है ये। So therefore pk+1 is also true. pk+1 is also true whenever pk is true. ऐसा पॉसिबल तभी हो पाया जब pk जो था वो ट्रू है या था, ठीक। अब उसके बाद therefore by PMI it is true for all n belongs to natural number, है ना। वो देखो तो ये क्या होगा, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू हो जाएगा, क्लियर है। सो आप इसे नोट करें और क्वेश्चन नंबर 3 पहले अपने आप से करके देखें, ट्राई जरूर करेंगे अपने आप से, ठीक है ना, फिर देखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड देन प्रूव दैट a रेज़ टू दी पावर n इक्वल्स टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, n की जगह हमें 1 रखना है ना, क्योंकि इसको भी हमें PMI से ही सॉल्व करना है। सो n की जगह 1 रखते हैं और देखते हैं पुट n इक्वल्स टू 1, इज़ इट करेक्ट और फॉल्स। सो इसमें देखो n की जगह आप 1 रखेंगे, a रेज़ टू दी पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 + 2 × 1, तो 2 आएगा, 1 + 2 यहाँ पर -4 × 1 -4, इसमें 1 और इसमें 1 - 2 × 1, सो 2 हो जाएगा ही, है ना। सो a इज इक्वल्स टू 3 - 4 1 - 1,
सो देखिए क्या ये इसके इक्वल है, यस इक्वल है, दैट्स मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, क्या हो गया ये n की वैल्यू 1 रखने पर ये ट्रू आ गया। ओके क्योंकि e की वैल्यू हमारी सेम ही है तो a इक्वल्स टू a सेम आ रहा है, सो दैट्स मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम n की जगह k रखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे और फिर हम k प्लस 1 को कंसीडर करके RHS लेकर आएंगे, LHS लेकर के RHS लेकर आएंगे। सो करते हैं, आगे करते हैं, एज्यूम दैट, सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट पी के इज़ ट्रू, क्या है k रखने पर ये क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना, पी के इज़ ट्रू। सो k रखते हैं इसमें, सो ये हमने k रखा, a रेज़ टू दी पावर k इज इक्वल्स टू, a रेज़ टू दी पावर k इज इक्वल्स टू 2 इंटू के, 1 प्लस 2 इंटू के, 2k, इसमें रखो -4k और यहाँ पर रखा आपने k, इसमें रखोगे तो 1 माइनस 2k, क्या आएगा 1 माइनस 2k। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब n की जगह k प्लस 1 रखना है ना। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is also true। सो रखें k प्लस 1 रखें, k प्लस 1 रखा हमने, देखो इसमें रखा k प्लस 1 तो a रेज़ टू दी पावर k प्लस 1 आ गया, इसमें रखो तो ये क्या आएगा 1 प्लस 2 इंटू में k प्लस 1। ये आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए अब। ओके सो इसमें हमने क्या किया, देखो n की जगह k प्लस 1 रख दिया, अब इसमें भी रखो, सो 4 माइनस 4 इंटू के प्लस 1 और यहाँ पर रखोगे तो ये k प्लस 1 और इसमें रखोगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मिस्टेक कहाँ पर होती है, ये जो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो, ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद a रेज़ टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया 1 प्लस, देखो 2k प्लस 2 और ये -4k प्लस 4 और ये k प्लस 1 और ये 1 माइनस 2k माइनस 2, है ना। सो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, हाँ सर लिख दो, तो ये लो, ठीक है। और ये देखो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो ये हमें क्या लाना है, ये हमें आंसर लाना है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS कंसीडर कर लेते हैं, LHS ऑफ pk प्लस 1। मैंने LHS कंसीडर किया और इसमें क्या लिखा हुआ है, a रेज़ टू दी पावर k प्लस 1। सो a रेज़ टू दी पावर k प्लस 1 को हम कैसे लिखेंगे, a रेज़ टू दी पावर k इंटू a रेज़ टू दी पावर 1, हाँ सर, ठीक है ना, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, तो a रेज़ टू दी पावर k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे और क्या करेंगे। सो सर आप इसे रब कर दो, ठीक है कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपने नोट तो कर लिया n की जगह 1, सर नहीं किया, लेकिन हम अपने आप करेंगे, ठीक है, कर लेना, ओके जैसा आप कहो। सर इसे भी रब कर दो, ये भी हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है, ओके। देखो आगे देखो फिर, सो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे a रेज़ टू दी पावर k की वैल्यू रख रहा हूँ। सर वो तो आपने रब ही कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो a रेज़ टू दी पावर k की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल देता हूँ, क्या हो गया, ये 2k माइनस 4k और ये था k और ये 1 माइनस 2k, है ना। सो जो a रेज़ टू दी पावर k अभी हमने निकाला हुआ था ना, उसी की वैल्यू मैंने रख दी है, ठीक है, जो कि क्या है ये है। और फिर उसके बाद a है, तो a हमें क्या गिवन है, a गिवन है हमें 3 माइनस 4 और 1 माइनस 1। ओके सो अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, है ना। ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, सो वी कैन मल्टीप्लाई। सो करते हैं, सो क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से किया 3 आया, 3 को 2k से किया तो 6k आ गया, है ना। फिर इसको इससे करेंगे -4k आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, तो 1 को इससे किया -4 माइनस 8k, है ना, इन दोनों को मैंने -4 से कर दिया। अब इसको भी करो तो ये आ जाएगा +4k। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो 3k और इसको इससे करेंगे तो +1 माइनस 2k। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -4k और इसको करेंगे तो -1 + 2k, राइट। सो ये क्या आ गया, यह आ गया हमारा 3 माइनस 2k और ये +2k, सॉरी, ओके। ये क्या आ गया -4 और ये -4k और ये देखो ये हो गया k, 3k माइनस 2k, k +1 और ये -2k और ये -4k में से +2k जाएंगे -2k और ये
-1। सो देखो क्या ये RHS के इक्वल है, देखो 3 + 2k + 3, हाँ सर ठीक है। ये देखो -4 के, सर बस ऑर्डर आगे पीछे है, ये k + 1 और ये, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। इसमें मैंने ये मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाया, कोई बात नहीं सर, हमने लगा दिया था, ओके। तभी मैं कुछ चीज़ें आपके लिए ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, कि आप इसे करेक्ट करें। हाँ सर अब तो ऐसे बोलोगी। सो देखो ये ओके। अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, हो गया। सो हैंस pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू, हैंस pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। हमें क्या लाना होता है, यही तो लाना होता है हमें, है ना। LHS हम कंसीडर करते हैं इसका, और RHS हमें लेके आना होता है। तो हमने LHS कंसीडर किया था और RHS हम ले आए, देख लो मैच कर लो, ओके। सो देयरफॉर pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। और ये कब हो पाया, whenever pk इज ट्रू। ये कब पॉसिबल हो पाया, जब pk ट्रू है। सो हैंस बाय PMI it is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो या फिर नेचुरल नंबर कह लो, है ना। सो आपने देखा स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के जो तीनों क्वेश्चन हैं वो हमने किससे किए हैं, PMI से ही किए हैं, है ना, क्योंकि ये वर्डिंग लिखी हुई थी तो इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मैट्रिक्स का यूज़ करना है साथ ही साथ PMI में, ठीक है। तो ये देखो और इसको नोट करो और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A and B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन प्रूव दैट AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो AB - BA क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है। सर कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले ना आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सो अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 नहीं की है तो इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, ओके। और फिर भी आप 3.3 एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ओके। उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 को डिटेल में समझा है। सो देखते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन ना रिपीट है NCERT की बुक में, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में भी है ये क्वेश्चन, तो हम इसे दोबारा से करते हैं और देखते हैं क्या है। सो लिखा हुआ है A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, बिकॉज A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A and B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इससे क्या होगा, इससे सर क्या होगा, इससे ये होगा A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा एंड B का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज को हम T से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इसका मतलब क्या है, A का ट्रांसपोज A के इक्वल, B का ट्रांसपोज B के इक्वल, ये हमें गिवन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर उसका ट्रांसपोज करने पर वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, है ना, ये होता है। सो यहाँ पर और अगर हमें चेक करना है ना कि वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें उसे में क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें ट्रांसपोज करके देखना पड़ेगा। तो हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, जो इसने हमसे पूछा है ना कि AB - BA है क्या, तो अभी बताते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज कर दो। सो इसका ट्रांसपोज हम करने जा रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं जो कि क्या होती हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर कभी भी क्या है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर A + B का ट्रांसपोज है, होल ट्रांसपोज है, तो वो किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, या माइनस है तो माइनस लग जाता है बीच में, ठीक है। अब उसके बाद AB का होल ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होता है, इसी की एक और प्रॉपर्टी है, AB का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ये क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आ जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा सर, ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज होगा। वेरी गुड, आपने बताया। अब उसके बाद क्या, देखो इसमें क्या आगे बना है, B का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, सर B के इक्वल है, तो रखें। और A का ट्रांसपोज A के इक्वल है तो सर A रख दो, हाँ। A का ट्रांसपोज यहाँ पर भी A रखा और ये B रखा, ठीक है। सर ये इसके इक्वल तो नहीं आया, तो क्या हुआ, इसमें से माइनस कॉमन लो। देखो माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो AB - BA आ गया। आप बताओ क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर क्या आ गया, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ गई है। तो ये तो आपको पता है ना सर, क्या देखो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज करने पर वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाए, वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। सो ये देखो
इसका हमने ट्रांसपोज किया और ये इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया। दैट्स मीन्स ये क्या है, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हमें क्या शो करना है, हमें यही तो शो करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो आया समझ? हाँ सर आ गया, ठीक है ना। सो अब क्या करोगे, अब नोट करेंगे सर, कर लो फिर, ये लो। सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन है शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है या फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसमें ये हमसे बोला गया, देखो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर सबसे पहले गिवन है ए इज सिमेट्रिक। ए क्या है, ए सिमेट्रिक है। सो अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है ना। सो अगर ए सिमेट्रिक है तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि बी डैश ए बी क्या है, ए सिमेट्रिक। ये भी क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। और सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे, सो अब हमें गिवन है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या गिवन है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है सो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। अब इसमें क्या प्रूफ करना है, अगर देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी डैश ए बी जो है वो भी क्या है, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें ये क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके सो बताओ आया समझ, ये लिख लेना स्क्यू सिमेट्रिक। सो क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, सो करते हैं इसको। देखो कैसे करोगे, अगर हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं। तो बी डैश ए बी का हमने ट्रांसपोज किया, ये किया। सो इसमें क्या होगी, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, है ना। सो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किए हैं, इसको हमने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकंड। तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का ट्रांसपोज, सेकंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसमें भी यही सेम, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी होता है। ठीक है, ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, जैसे कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज पहले, बाद वाले जो भी मैट्रिक्स होती है वो पहले आ जाती है और देन फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को हम बाद में लिखते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम दो बारी ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, सो ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ हुई हैं। अब इसके बाद ए ट्रांसपोज हमें ए गिवन है, सो इसकी जगह हमने ए रख दिया। तो देखो क्या ये इससे सेम है, हाँ सेम है। तो अगर सेम है दैट्स मीन्स क्या हो गया कि बी डैश ए बी जो है, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। बी डैश ए बी क्या है, ये सिमेट्रिक है। और ये कब है सिमेट्रिक, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये क्या आ रहा है, ये भी सिमेट्रिक आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इस पार्ट को देखते हैं जरा। सो इसमें क्या है, इसमें हमसे ये बोला गया है कि बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें शो करना है। सो बी डैश, अगर हमें कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक चेक करना होता है तो हमें क्या करना होता है सर, ट्रांसपोज करना होता है। तो ट्रांसपोज हम कर रहे हैं। ओके, सो इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड कंसीडर किया। सो ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें दोबारा से प्रॉपर्टी अप्लाई करो। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इंटू में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आ जाएगा। सो ये क्या आ गया, बी ट्रांसपोज सेम है ए ट्रांसपोज। अब देखो हमें इसमें क्या गिवन है कि ए जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा, और ये बी सेम। अब माइनस को सबसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तो बी डैश ए बी, तो देख रहे हो बी डैश ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया हमारा माइनस के इक्वल, नेगेटिव ऑफ दिस। सो दैट्स मीन्स ये क्या हो गया, बी डैश ए बी, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? और ये स्क्यू सिमेट्रिक देखो कब आता है, व्हेन ए इज
स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तभी तो बी डैश ए बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो क्लियर है आपको, इजी क्वेश्चन है, बस इसमें यही बताना है अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी क्या है, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, सो आप नोट करें और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, गिवन तो कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है फिलहाल। ठीक है, और इफ द मैट्रिक्स ए गिवन है ओके, और उसके बाद सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू उस समय आप निकालिए जब ए डैश इंटू ए किसके इक्वल हो, आई के इक्वल हो, ए डैश ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई है। ओके, सो करते हैं, है ना, ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू क्या है, आई है। सो ए डैश ए का ट्रांसपोज कर लो, क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हम कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ये हो गई कन्वर्ट, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया कन्वर्ट, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। ठीक है सर, क्या किया है बेटा, यही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, सिंपल। ठीक, इनटू किससे करना है, ए से करना है, तो ए क्या है, ए है यहाँ पर 0 2 y z x y माइनस z और x माइनस y और z। ठीक है सिमरन, ओके आ गया समझ। देखो आगे देखो, इसमें क्या है, आई, अब देखो आई क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ओके, सो अब इसको करें मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है, क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। हाँ तो करो मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, इतना तो हमें पता है। ओके चलो फिर ये बताओ, क्या ये बताओ कि आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, सर ये भी हमें पता लग जाता है क्या, हाँ बेटा ये भी पता लग जाता है। कैसे, देखो जो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं और जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम है वही आंसर का ऑर्डर होता है। अच्छा सर, हाँ ऐसे होता है, ठीक है ना। सो आंसर का ऑर्डर भी आप पहले से ही एस्टिमेट लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 0 को 0 से किया 0, x को x से किया x स्क्वायर, और ये भी x स्क्वायर, सो क्या आ गया टोटल 2x स्क्वायर। ठीक, अब फर्स्ट रो को करते हैं सेकंड कॉलम से, तो 0 को 2y से किया 0, इसको इससे किया xy आया, ओके, इसको इससे किया माइनस xy, सो ये तो कैंसिल हो गया, 0 बन गया। अब फर्स्ट रो को करते हैं थर्ड कॉलम से, तो 0 को x से किया 0 आया, x को z से किया माइनस xz आ गया, फिर x को इससे किया तो ये प्लस xz आ गया, ये आ गया। अब क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी कर दिया, सेकंड से भी कर दिया, थर्ड से भी कर दिया, आप करो सेकंड रो को फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से करो, इसको इससे करोगे 2y को 0 से 0, y को x से yx, इसको इससे किया yx माइनस yx, तो क्या हुआ, इससे ये कैंसिल, है ना। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, इसको इससे किया 4y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 4y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर लिख दें, हाँ सर लिख दो। आप थर्ड रो को सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो, इसको इससे किया 2yz, ये आ गया 2yz, है ना, इसको इससे किया माइनस yz, और इसको भी किया, ये भी माइनस yz, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्या आ जाएगा 0, हाँ सर। उसके बाद आप क्या, आप थर्ड रो को भी करो फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से, इसको करोगे 0, ये xz ये भी xz, तो माइनस xz और प्लस xz, ये कैंसिल हो जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करो 2yz और ये माइनस yz, ये भी 0, है ना। फिर थर्ड रो को करो थर्ड कॉलम से z स्क्वायर, तो क्या आ गया 3z स्क्वायर आ गया सर, हाँ सर इक्वल्स टू में, बेटा सेम लिखो, ठीक है ना, मैं इसमें क्या बताऊँ, सेम ही लिखोगे, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो अब इसमें देखो ज़रा 2x स्क्वायर 0 0, ये देखो 0, ये भी 0, है ना, और ये 0, ये 6y स्क्वायर 0, 6y स्क्वायर 0, ठीक है, ये कैंसिल, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, इक्वल्स टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, हाँ सर ओके। अब क्या करोगे, क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सो अब कंपेयर कर दो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से, क्या कह सकते हो आप कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ये इक्वल्स टू का साइन है ना, तो यहाँ पे क्या है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है और ये है। सो 2x स्क्वायर क्या आएगा, 2x स्क्वायर 1 के इक्वल, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, सो x की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, और वो भी प्लस माइनस दोनों, ठीक, और 6y स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा, हाँ सर,
सो 6y² को भी 1 के इक्वल करो, y² इक्वल्स टू 1/6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/√6 प्लस माइनस। ओके, और z का सर, z का भी तो देखो 3z² इक्वल्स टू 1 है। हाँ सर है, तो करो इसको भी 3z² इक्वल्स टू 1, सो z² इक्वल्स टू 1/3, सो z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। ये लो, ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके, आ गया समझ? तो नथिंग, है ना, इजी है, करो नोट। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए दिस विल बी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ओके, सो हमें क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए ये हमें गिवन है, ये 3 मैट्रिसेस गिवन है, और इनको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इसको हमें 0 मैट्रिक्स के इक्वल रख देना है। दिस इज़ नॉट अ 0, दिस इज़ O। ठीक है, ओ जो मैट्रिक्स है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 0 मैट्रिक्स है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को थर्ड से। तो फर्स्ट को मैं सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3, और इसका ऑर्डर क्या है, तो 3/3 सेकंड मैट्रिक्स का। सो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, सो वी कैन मल्टीप्लाई, यस, है ना। सो मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा सर, ऑर्डर भी हम पता लगा सकते हैं। हाँ, तो अभी तो मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्डर आप पता लगा सकते हो। तो इसमें देखो क्या है, इसमें 1 है और इसमें क्या है 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 1 को 1 से करोगे 1, 2 को 2 से करोगे 4, 1 को 1 से करोगे 1, तो टोटल कितना आ गया 6। ठीक है, 1 + 4 + 1 6 हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, 1 × 2 2, 2 × 0 0, 1 × 0 0, तो 2 + 0 + 0 क्या आ गया 2 आ गया। अब फर्स्ट रो को करो थर्ड कॉलम से, तो 1 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 1 2, तो 2 + 2 टोटल हो गया 4। और नेक्स्ट मैट्रिक्स है 0 2 और x इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है, O मैट्रिक्स है ना। इसका ऑर्डर अब देखो, इसका ऑर्डर है 3/1, तो क्या अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके में नंबर ऑफ कॉलम है 3 और इसमें नंबर ऑफ रो है 3, सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा 1/1, ठीक है ना, 1 मैट्रिक्स में आएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से बस करना है, 6 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया 4, और 4 को x से किया तो 4x, तो 4 + 4x इक्वल्स टू में क्या है 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स में मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, कर सकते हैं, है ना। 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/1, अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ इसके सिमिलर, तो इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर दो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से। सो 4 + 4x इक्वल्स टू में है 0, सो 4x इक्वल्स टू -4, सो 4x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 4, x इज इक्वल्स टू -1। ठीक, करो नोट, बताओ इसमें कुछ था, मिसलेनियस वाली बात थी इसमें, नहीं थी सर, नहीं थी ना, तो करें आप नोट करें। ओके, सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एंड इन दिस क्वेश्चन इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स then show that a square minus 5a plus 7i equals to 0. We have to prove that or show that a square minus 5a plus 7i equals to 0. So क्या करेंगे, सिंपल है, nothing is there in this question। ठीक है, बहुत ही आसान है। सो आप अपने आप से ट्राई करें इसको, ठीक है ना, पहले आप अपने आप से ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है, a स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 5a फाइंड आउट करना है, 7i फाइंड आउट करना है, तीनों को प्लस माइनस कर देना है और 0 मैट्रिक्स के इक्वल आना है। ठीक है, सो आप अपने आप से ट्राई करें। ये लो, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले LHS कंसीडर कर लिया, जो कि क्या है a² - 5a + 7i, और मैं RHS के इक्वल लाऊंगा। ठीक है, सो a² कैसे कैलकुलेट होता है, a × a, और 5i कैसे होगा, 5 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 × a, और 7 को i से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो a here a is 3 1 - 1 2, और 3 1 - 1 2, और -5 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a है 3 1 - 1 2 -1 2, और 7i, तो i है 1 0 0 1। करो इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट देखो, अब सर रहने दो, क्या हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, करो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 9 - 1, फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 + 2, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 -2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 + 4, और माइनस ये आ गया 5 3 = 15, 5 1 = 5, -5 और 10, ये आ गया प्लस 7 को इससे करो 7 0 0 7, है ना।
अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। सो ये आ गया 8, 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 और प्लस 7, ये आ गया 5, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 और प्लस 0, है ना। ये टोटल कितना हो गया, -5 -5, ये +5 -5 +5 और ये +0। उसके इसको करोगे सो ये है 3, 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 और प्लस 3 माइनस 10, हाँ -10 ही तो है। ओके तो 3 माइनस 10 और प्लस 7, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 8 और 7 15 माइनस 15 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0 सर। तो क्या आ गया, ओ मैट्रिक्स आ गई, ओ मतलब 0 मैट्रिक्स आ गई ना। हाँ सर आ गई। सो ये लो RHS आ गया, बस इसमें यही तो लाना है। बताओ है कोई मिसलेनियस वाली बात नहीं है ना, करो नोट करो जल्दी से। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के। सो आप ट्राई करें और आई एम 100% श्योर कि आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके सो फिर भी मैं एक बारी आपको करा देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये x -5 और -1 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स इज 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3 एंड द लास्ट मैट्रिक्स इज x 4 एंड 1 इक्वल्स टू क्या है, 0 मैट्रिक्स है। सो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो 3/3। पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो ये लो 1/3 लिख दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, x को 1 से किया, x ये 0 ये -2, x -2 आ गया, है ना। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, 0 -10 0, तो ये आया -10। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो, 2x ये क्या आ गया, 2x हो गया, ठीक है। इसको इससे किया -5 और -3, -5 -3 -8 और लास्ट वाली मैट्रिक्स क्या है, x 4 एंड 1 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, 3/1 है, तो ये देखो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई और उसका ऑर्डर 1/1 आएगा। ये लो लिख दिया 1/1। फर्स्ट रो को करो फर्स्ट कॉलम से, इसको इससे किया सो ये आ गया x² - 2x, ठीक है। इसको इससे करो -40 आ गया, इसको इससे करो सो सेम ही रहेगा ये, है ना, सेम रहेगा। क्या आ जाएगा, +2x - 8 और 0 मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं 0 और 1/1 ऑर्डर, है ना। सो 0 मैट्रिक्स है क्योंकि ओ है ना, ये ओ का मतलब क्या होता है, 0 मैट्रिक्स। सो इसके मैंने एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो मैंने 0 से कंसीडर कर दिया। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इनके एलिमेंट्स को इक्वल कर दो। सो फाइनली ये वैसे आ गया है x², इससे कैंसिल हो गया -48, x² - 48 इक्वल्स टू 0। सो x² इज इक्वल्स टू 48। सो x², x की वैल्यू क्या आ गई, √48। अब इसके फैक्टर बना लो, तो 4 4 जा 16, 4 × 4 × 3 होता है ना। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ±4√3, ±4√3। ये लो ये आ गई x की वैल्यू, क्लियर है। सो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, मिसलेनियस वाली बात इसमें भी कोई भी नहीं थी। सो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 1 to 9 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं 10 से लेकर 15 तक। सो आपको ये वीडियो स्टूडेंट्स कैसी लगी है, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको मेरी सेकंड पार्ट की वीडियो और आने वाली न्यू वीडियोस सारी की सारी टाइम पर मिलती रहें। पता है ना आपको सब्सक्राइब कहाँ करना है, वो जो नीचे आप देखो रेड कलर का आइकन होता है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर आप सारी न्यू वीडियोज़ मेरी मिलती रहेंगी। ओके सो स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।